नमस्कार साथियों। बिहार की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। साल 2025 चुनाव है और इस चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा खूब हो रही है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। मामला सीट बंटवारे को लेकर के फंस चुका है। इधर जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मांझी औकात दिखाने की बातचीत कर रहे हैं तो उधर नीतीश कुमार के बार्गेनिंग पावर आरजेडी से चल रही है। नीतीश कुमार लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के तरफ बातचीत हो रही है और ये चर्चाएं पिछले 1-1.5 महीने से खूब हो रहा था कि नीतीश कुमार किसी वक्त पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति एक बार फिर से पलटने वाली है और इसको लेकर के जहां बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से दही चूड़ा के बाद जो सत्ता बदलने की आहट हो रही थी, जो नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा हो रही थी, उस पर अब देखिए एक तरफ जहां बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बता रही है तो वहीं बाकी के राज्यों में मामला फंस चुका है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड को वहां सीटें मिल रही हैं, झारखंड में भी सीटें मिली। उसके बाद बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर के खूब चर्चा चल रहा है। इन सब के बीच में जदयू ने अपना बीजेपी से रिश्ता जो है वो तोड़ लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट है। बीजेपी ने जदयू से रिश्ता तोड़ लिया है और अपने जो साथी दल हैं उनके साथ बाकी जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। दरअसल पूरा मामला मणिपुर से जुड़ा हुआ है। मणिपुर में अभी एक खबर आई है, अभी एक चर्चा चला है कि जदयू ने मणिपुर की भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी ने समर्थन लेने वाले प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटा दिया। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू ने बुधवार को मणिपुर की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। यह घोषणा पार्टी के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने की है। मणिपुर में देखिए कुकी मैत्री के बीच में अभी भी विवाद चल रहा है और इस विवाद में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरे प्रकरण को शांत करने में लगा है, शांति की स्थिति बहाल कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो मणिपुर से ये खबर आई है और इस खबर के बाद जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने राजीव रंजन प्रसाद उन्होंने मीडिया के सामने आते हैं और समर्थन वापसी का खंडन भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को हमारा समर्थन जारी रहेगा। पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत किए बिना पत्र जारी किया था। यह अनुशासनहीनता है। मणिपुर सरकार के साथ राज्य के लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। साल 2022 में हुए चुनाव में भाजपा ने 60 में से 32 सीटें जीती थी। जदयू के 6 विधायक जीते थे, इनमें से 5 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। केंद्र के साथ बिहार सरकार में भी भाजपा और जदयू सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ज्ञान रंजन ने कहा कि मणिपुर में जो हालात है, जिस तरह से वहां पर जुल्म ढाया गया है, वहां की सरकार को तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद भी जदयू के मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति अविश्वास जताया है। और इसके बाद अब फिर क्या था, इसकी सुगबुगाहट बिहार में भी तेज हो गई। पिछले 1-1.5 महीने से जो चर्चा चल रही थी, नीतीश ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और उन्होंने कहा कि अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि वो अटल जी की बातचीत कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से नाराजगी नीतीश कुमार की पुरानी अदावत है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे थे देश के, जब उनकी चर्चा हो रही थी, तब नीतीश कुमार ने कहा कि भाई अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, एनडीए गठबंधन की सरकार में हमारा नाम और हमारे बिहार की चर्चा खूब होती है, तो भाई हमें मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन से, हमें प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन से क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तब से उन्हें नरेंद्र मोदी से थोड़ी तलखियां जरूर रहती हैं। हालांकि कई मंचों से नीतीश कुमार ने अपने
राजनीतिक प्यार का इजहार नरेंद्र मोदी से कर दिया है। चाहे उनके हाथों की रेखाओं को देखना है, उनकी उंगलियों को चेक करना है, या नरेंद्र मोदी के सामने ये कहना है कि हम 2 बार इधर उधर हो गए थे, उनके झांसे में आ गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। यानी कि जो नीतीश और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक प्रेम है वो कहीं ना कहीं मंचों पर नीतीश अब दिखा रहे हैं एनडीए में आने के बाद। बावजूद इसके मणिपुर में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने ऐलान किया और पार्टी से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि देखिए, अंदर अंदर कुछ ना कुछ बात जरूर चल रहा है और इस पर विशेष चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। राजनीतिक विश्लेषण और चर्चाएं जारी हैं।